हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये मूवमेंट क्या है? पहले मैंने बात किया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता क्या है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब सिंपल बात ये होता है कि आपको ब्रेक द लॉ एंड नॉट कॉपरेट, ठीक है, नॉट टू कॉपरेट। अब इसमें क्या होता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सिंपल समझिए, अगर आपको एग्जाम में आता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग है, तो आपको ये लिखना है कि इसमें आपको कानून को भी तोड़ना है और कॉपरेट भी नहीं करना है। तो गांधी जी क्या करते हैं, मैं आपको सिंपल कहानी समझाता हूँ। देखो होता क्या है, गांधी जी बोलते हैं इरविन को कि भाई मैं आपको 31 जनवरी को क्या करते हैं, ये एक लेटर लिखते हैं इरविन को। इसमें 11 डिमांड्स लिखते हैं। गांधी जी कितना डिमांड्स लिखते हैं? 11। और ये जो डिमांड्स आपको पढ़ना नहीं है क्या है, बस इतना समझिए 11 डिमांड रहता है। और वो हर क्लास डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए था, ताकि सब कोई इंडिया के लोग इससे कनेक्ट कर फील कर सके। अब मान के चलो सिर्फ किसान का डिमांड है तो किसान लोग इससे कनेक्ट होगा, बट ये हर क्लास के लिए कनेक्टेड फील कर सके। बिजनेस क्लास, ठीक है, फार्मर्स। अब होता क्या है, यहाँ पे ये सब चीज़ लिखा हुआ है। और इनका सबसे जो स्ट्रॉन्ग डिमांड था वो क्या था कि एबॉलिशन ऑफ साल्ट टैक्स, और कि साल्ट का प्रोडक्शन कर सके। क्यों? क्योंकि साल्ट कुछ ऐसा चीज़ था, नमक ऐसा चीज़ था कि नमक को हर घर यूज़ कर रहा था, चाहे अमीर हो या गरीब हो। तो अंग्रेज जो गांधी जी का कहना था कि यार एक तो तुमने इस पर टैक्स लगा दिया है, ठीक है, ऊपर से तुम इसको प्रोडक्शन करने में नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ कहीं ना कहीं खराब काम है, ठीक है ना। अंग्रेज का ये खराब चीज़ को दिखा रहा है। और ये बोलते हैं कि इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, 11 मार्च तक नहीं होता है, तो कांग्रेस क्या करेगी, एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेगी। इरविन वाज अनविलिंग टू, इरविन बोला यार गांधी उंधी हम देख लेंगे क्या है, हम नेगोशिएट नहीं करें, बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। तो बातचीत से क्या होता है ना, बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कभी कभी लोग ईगो में आते हैं कि हम बात नहीं करेंगे समथिंग। अब गांधी यहाँ पे देखना क्या करते हैं। तो महात्मा गांधी स्टार्टेड फेमस सॉल्ट मार्च, 78 ट्रस्टेड लोग के साथ जाते हैं। 240 माइल्स चलते हैं। गांधी जी साबरमती आश्रम से निकलते हैं, दांडी की ओर जाते हैं, और 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंचते हैं और सेरेमनिकली क्या करते हैं, एक तरह से बॉइलिंग द वाटर करके नमक बना लेते हैं, और यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं जो लॉ था कि आपको नमक नहीं बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए है कि यहाँ पे एक बुक में लिखा हुआ है दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सीडीएम, और एक मूवमेंट कैसे अलग है नॉन कॉपरेशन से। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताया था, ऐसे अलग है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, जैसे एग्जाम में आया क्या क्या किया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो आपको लिखना है थाउजेंड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ, बहुत सी जगह बहुत से लोगों ने नमक बनाया, नमक का कानून को तोड़ा। डेमोन्स्ट्रेट किया, गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने देखो हम लोग भी नमक बना दिए हैं, ठीक है। मूवमेंट जैसे जैसे स्प्रेड हुआ, फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट किया गया, लिकर शॉप्स को धरना दिया गया, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, चौकीदारी टैक्स नहीं दिए। एग्जाम में आ सकता है चौकीदारी टैक्स किस मूवमेंट से रिलेटेड है, तो सीडीएम से, ठीक है। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन करते हैं और लोग वहाँ भी जाते हैं जंगल में, रिजर्व फॉरेस्ट में, जहाँ की उनको मना किया गया था लकड़ी ये सब चीज़ कलेक्ट करने। वही बाय डेवलपमेंट्स। अब अंग्रेज क्या है, एक ही चीज़ है, मारपीट पे आती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक खान अब्दुल गफ्फार खान एक आदमी रहते हैं जो वेस्ट साइड से इस चीज़ को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, क्योंकि फ्रंटियर का मतलब क्या होता है, सरहद होता है, ठीक है। तो ये वेस्ट साइड का जो सरहद है वहाँ से ये लड़ते हैं हम लोग की तरफ से, और ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स को बहुत फॉलो करते थे कि नॉन वायलेंट रहे, ठीक है। इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। अब इनको जब अरेस्ट किया जाता था तो लोग फिर स्ट्रीट पे प्रदर्शन करते हैं। महात्मा गांधी खुद इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। फ्रैक्टन गवर्नमेंट क्या करती है, वही मारपीट पे उतरती है, 1 लाख लोग को अरेस्ट किया गया। गांधी जी इस सिचुएशन में क्या करते हैं, कॉल ऑफ करते हैं मूवमेंट को कि हम गांधी इरविन पैक्ट एक साइन करेंगे और सीडीएम यहाँ पे हॉट लगेगा। अब ये गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, यहाँ पे कांग्रेस से कोई नहीं गया था। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे इरविन बोलते हैं कि ठीक है हम पैक्ट साइन कर रहे हैं, और अब कांग्रेस की तरफ से कौन आएगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो गांधी जी जाते हैं, ठीक है। बट बाबू गांधी जी वहाँ पे जाते हैं तो इनको वहाँ पे कुछ उनका बात मतलब अनसेटिस्फाइड होते हैं, और फिर दोबारा से आके यहाँ पे सीडीएम लॉन्च करेंगे, देखना। गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द कांग्रेस हैड बाइकॉटेड द फर्स्ट इन लंदन, एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, ठीक है हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ते हैं। दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन कॉन्फ्रेंस में, बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन। बैक इन इंडिया आई डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट ने नया साइकिल चलाया है, तो अच्छे अच्छे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। गफ्फार खान जवाहरलाल नेहरू जेल में है। कांग्रेस हैड डिक्लेयर्ड इलीगल, आपसे पूछा जाए कांग्रेस इलीगल कब डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। और बहुत से मेजर्स लिए गए थे, इम्पोज किया गया था टू प्रिवेंट डेमोन्स्ट्रेशन बाइकआउट नहीं हो। विद ग्रेट एप्रीहेंशंस महात्मा गांधी फिर से लॉन्च करते हैं सीडीएम को, बट मूवमेंट चला भी, बट 1934 में क्या होता है, लॉस्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि यार मूवमेंट स्टार्ट होना है, स्टॉप होना है, स्टार्ट होना है, स्टॉप होना, कहीं ना कहीं चीज़ को खत्म कर देता है, ठीक है ना। तो अगर एक साथ चलता है तो वो सही रहता है, ठीक है।
स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, तो फिर लोग का भी जो इंथुजियाज्म हो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है कि यार क्या है, अभी हम सपोर्ट कर रहे हैं, फिर कभी गवर्नमेंट बैक कर लेगी कि हाँ कि हम नहीं हैं, हम एक बैक साइन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कारण तो आपके एग्जाम में आएगा कि शॉर्ट मार्च क्या है, तो आपको बस 2-3 चीज़ याद रखना है। 78 वॉलंटियर्स के साथ गए थे, ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी गए थे, ये सब चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। 10 माइल्स अ डे चलते थे, ठीक है, ये सब चीज़। और क्या क्या किया गया था, तो वही चीज़ बाइकआउट में जो जो चीज़ किया गया था, साथ में ब्रेक द लॉ। तो ब्रेक द लॉ में 1-2 चीज़ याद रख लीजिए, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ, फिर आप चौकीदारी टैक्स नहीं देना था, ठीक है, ये सब चीज़ याद रख लीजिए, बस आपका इसके लिए काफ़ी है, ठीक है। गांधी अर्बन पैक्ट क्या था, जिसमें कि बोला गया था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस विल पार्टिसिपेट और हम अभी सीडीएम यहाँ पे रोकते हैं, बस ये चीज़ कहा गया। फिर दोबारा से आकर रिस्टार्ट किया गया, बट इस बार उतना अच्छा सा सपोर्ट नहीं मिल पाया। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टिसिपेंट कैसे कैसे इस मूवमेंट को देखते हैं। अभी के लिए थैंक यू। और उसके बाद द सेंस ऑफ कलेक्टिव, मतलब 2 क्लास और है, आई विल ट्राई कि 2 क्लास में ख़त्म हो जाए। कमिटमेंट नहीं करूँगा बट कोशिश पूरा करूँगा। चलो थैंक यू।